नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है और कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बीजेपी कार्यकर्ता हर घर में प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद वितरण के लिए 50 महिलाएं करीब 25 लाख लड्डू तैयार कर रही हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 13 दिसंबर का दिन यादगार रहने वाला है। विश्वनाथ धाम का भव्य सुंदरीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस प्रोजेक्ट का काम अपने आखिरी चरण में है। दीवारों पर सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। खंभों और दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के बाद वाराणसी के हर घर में प्रसाद वितरण की भी तैयारी जोरों पर है। वाराणसी की हर विधानसभा क्षेत्र में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। प्रसाद वितरण के लिए लगभग 25 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें 10,000 कार्यकर्ता हर घर में पहुंचाएंगे। 2 दिनों से 50 महिलाएं लगातार 24 घंटे काम करके ये लड्डू तैयार कर रही हैं। हमको बाबा के प्रसाद के लिए से खुशी है। उनको पूजा के लिए, खाने के लिए, घर घर के बांटने के लिए, वही हम लोग के खुशी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद यहाँ योगी कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक 16 या 19 दिसंबर को हो सकती है। ऐसा पहली बार होगा जब यूपी कैबिनेट की बैठक किसी मंदिर में होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। कॉरिडोर के जरिए काशी वासियों के साथ ही तमाम शिव भक्तों को वो सौगात मिलने जा रही है जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन तब किया जा रहा है जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी हिंदुत्व और विकास दोनों को एक साथ लेकर चुनाव में उतरना चाहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट अगर विकास के प्रतीक हैं, तो राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लोगों की आस्था जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काशी तैयार है और पीएम का इंतजार है। ग्राफिक्स के जरिए आइए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और 14 दिसंबर को देश के सभी बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन होगा। धाम में 1 महीने तक लगातार आयोजन होंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समागम होगा। यहाँ 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में ही रहेंगे और काशी में कार्यक्रमों की पूरी एक श्रृंखला शुरू होगी। कॉरिडोर उद्घाटन के समय कुंभ जैसा नजारा यहां दिखेगा और उद्घाटन के वक्त सभी पीठाधीश्वर भी मौजूद रहेंगे। तो काशी वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दशाश्वमेध ज्योतिर्लिंग के अर्चक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पूरी झलक वहां पर नजर आई थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ यानी काशी तैयार है और बस है पीएम मोदी का इंतजार। 2014 के बाद से ही पीएम का काशी प्रेम समय समय पर देखने को मिला है, क्योंकि काशी पीएम मोदी की कर्म भूमि भी है और मोदी वहां से सांसद हैं। ऐसे में वहां का विकास, वहां का कायाकल्प पीएम मोदी के टॉप एजेंडे में शुमार है। आज वाराणसी में करोड़ों रुपए के बजट से विकास कार्य हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा दूसरे विकास कार्यों से काशी चमक रही है, जिसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। 2014 के बाद से काशी को एक अलग पहचान मिली है। लगभग 350 साल के बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर का भव्य सुंदरीकरण किया जा रहा है।
और ये सुंदरीकरण 13 दिसंबर को लोगों के सामने पूर्ण होने के साथ ही भव्य रूप में सामने आएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उनके साथ रहेंगे। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सीएम योगी आए दिन काशी आकर कॉरिडोर की प्रगति का काम देखते रहे हैं। जब पीएम मोदी काशी को ये सौगात देंगे, तब देश में ये संकेत जाएगा कि योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार विकास के साथ ही धर्म और संस्कृति को भी साथ लेकर आगे बढ़ने का इरादा रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में चौतरफा विकास हो रहा है। हाईवे बन रहे हैं, सड़कें और फ्लाईओवर भी बन रहे हैं और अब काशी वासियों के साथ ही तमाम शिव भक्तों को भी सौगात मिलने जा रही है, जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक करीब 600 करोड़ रुपए की लागत आई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए मंदिर के आसपास की करीब 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया। मंदिर परिसर के आसपास सघन आबादी को विस्थापित करना सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए करीब 260 भवन स्वामियों के साथ साथ इसमें रहने वाले किराएदारों को मुआवजा राशि दी गई। कॉरिडोर निर्माण के लिए अधिग्रहण में करीब 2 साल का समय लगा। अधिग्रहण के बाद पुराने मंदिरों के संरक्षण का बड़ा मुद्दा था। अधिग्रहण के बाद कई पुराने मंदिर और विग्रहों का पता चला। करीब 125 छोटे बड़े मंदिर और विग्रहों को इस कॉरिडोर में एक श्रृंखला के तौर पर स्थापित किया गया है। पूरे परिसर का क्षेत्रफल करीब 55,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ आने वाले श्रद्धालु आराम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँच सकेंगे। काशी का इतिहास बताने के लिए एक गैलरी का भी निर्माण किया जा रहा है। काशी का जो इतिहास है, काशी की जो सांस्कृतिक, जो हमारी काशी विश्व की राजधानी है, यहाँ विविध मंदिर हैं, यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की प्राचीनता और यहाँ के जो अभिनंदनीय और वंदनीय मंदिर हैं, उन मंदिरों के इतिहास को सजेते हुए भगवान विश्वेश्वर का इतिहास। पीएम मोदी 13 दिसंबर को 11 अर्चकों के साथ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और पूजन अर्चन करेंगे। इतना ही नहीं, इस भव्य आयोजन के लिए सभी 12 ज्योतिर्लिंग के अर्चकों को न्योता दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर चारों पीठ के पीठाधीश्वर और धर्म आचार्य मौजूद रहेंगे। इसका जिम्मा अखिल भारतीय संत समिति के ऊपर है। 245 वर्षों के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य कराया गया है। इससे पहले अहिल्याबाई ने मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य कराया था, लेकिन उस वक्त भी महज मंदिर के गर्भगृह और उसके आसपास ही निर्माण हुआ था। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने 2014 में जो संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि अब पूरी हो रही है। काशी के इतिहास को लेकर एक किताब भी छपवाई जा रही है, ताकि लोग काशी अच्छे से समझ सके। इतने सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा। कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहाँ की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी। काशी में होने जा रहे इस आयोजन से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कॉरिडोर उद्घाटन के बाद 1 महीने तक लगातार आयोजन होंगे। 14 जनवरी तक उद्यमी, शिक्षाविद, वास्तुविद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पर्यावरणविद, देश के सभी प्रमुख मीडिया समूह के संपादकों, ब्लॉगर, टूर ऑपरेटर, विभिन्न देशों के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, ओडीओपी के लाभार्थी, इंजीनियर, डॉक्टर्स लोग अलग अलग दिनों में काशी में इकट्ठा होकर सरकार के कामकाज और नीतियों पर मंथन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा जो प्राचीन मंदिर थे, उनको भी कॉरिडोर में संरक्षित कर रखा गया है। अब आप सिर्फ बाबा के दर्शन ही नहीं, बल्कि यहाँ बन रही वाराणसी गैलरी भी देख सकेंगे। इस गैलरी में डिजिटल और फिजिकल माध्यम से भक्तों को बनारस के इतिहास, बाबा विश्वनाथ के मंदिर से जुड़े इतिहास के साथ ही बनारस की संस्कृति, सभ्यता,
संगीत का एक अद्भुत समागम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जी मीडिया संवाददाता ने लाइन में लगे श्रद्धालुओं से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि पहले के मुकाबले अब काशी की सूरत में क्या बदलाव आए हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले तस्वीर ये आपको दिखा रहा है कि ये है कॉरिडोर की तस्वीर, पूरी की पूरी गर्भगृह बीच में यहाँ ये तैयार किया गया है और यहाँ से श्रद्धालु आ सकते हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं क्योंकि कैसे परेशानियां झेल कर आना पड़ता है, लेकिन सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब कितना आसान हो जाएगा। 13 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिलहाल जिस लंबी लाइन में आप लगे हैं अब नहीं लगना पड़ेगा। कितना आसान हो जाएगा कॉरिडोर से। बहुत अच्छा हो जाएगा। कितनी खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत अच्छा मंदिर बन गया। ऐसा बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतना पहले आए हैं बाबा के दर पे। पहले भी क्या स्थिति पहले से अब बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छी गलियों में घूमना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मंदिर खुला खुला दिखाई दे रहा है। बहुत जी। कभी सोचा था कि ऐसा भी काशी होगा जिसकी पहचान तंग गलियां बन गई थी? कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। आगे हम चाहते हैं बस अच्छा ही काम हो। बनारस उन्हीं को आशीर्वाद दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है और 100% वो फिर से आएंगे और हमेशा आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये श्रद्धालुओं की खुशी है क्योंकि आप सोचिए कि कितनी परेशानियां झेलकर बाबा के दर तक आते हैं, तब बाबा के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन अब जब मंदिर का प्रांगण जो कभी सोचा भी नहीं गया था वो इतना बड़ा हो गया है तो जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं में खुशी। श्रीकांत मिश्रा जी मौजूद है जो प्रधानमंत्री को भी समय समय पर पूजा कराते रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। महाराज जी, जो तस्वीर आज बदल रही है मुझे नहीं लगता कि कोई और आपसे बेहतर जानता होगा। सबसे पहले ये बताइए कि पहले क्या तस्वीर थी बाबा की इस मंदिर की और आज कितनी बदल गई सरकार। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासा। आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार ये मंदिर अपना इस गर्भगृह के बस वहाँ बाहर तक था। 2000 स्क्वायर मीटर के परिधि में यह मंदिर था। आज 52,000 स्क्वायर मीटर के परिधि में आप इस मंदिर का प्रांगण देख पाए। बहुत सुंदर बात महाराज जी ने कही कि शंकर से गंगा को कोई अलग नहीं कर सकता। क्या पहचान हो जाती है। तो ललिता घाट से सीधे आप अब यहाँ बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं। ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खासियत। तो काशी का भव्य धाम अब लोकार्पण के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इसे विश्व को समर्पित करेंगे। इस भव्य विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले देवादिदेव की नगरी ने एक खास उत्सव मनाया। इस उत्सव में द्वापर से कलयुग तक की गाथाएं प्रदर्शित की गई। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स भी अपने तरीके से योगदान देंगे। जहां स्कूलों के बच्चे घाट पर दीपक सजाने और रंगोली बनाने का काम करेंगे, तो वहीं करीब 100 से ज्यादा बच्चे राजघाट को सजाने के लिए कल से अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर के खासा उत्साह जहां काशी वासियों में दिख रहा है, तो वहीं जहां अफसरों की जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय की गई है, तो वहां इस बार काशी के एनसीसी कैडेट्स ने भी बेड़ा उठाया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने का। फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है। हम कटिंग मेमोरियल कॉलेज के मैदान में हैं और इनसे एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से ये अपना योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में देने वाले हैं। और बात करने का प्रयास भी करेंगे कुछ बच्चों से जो कि कल राजघाट पे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दीप प्रज्वलन और रंगोली तैयार करेंगे। बात की जाए स्नेहा जी से, बात करेंगे। स्नेहा जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोग इस कार्यक्रम में योगदान देने वाले, किस तरीके का उत्साह है? हाँ, ड्यूटी लगी मेरे को जाना है। उत्साह है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में सहभागिता देंगे। हाँ। किस तरीके से क्या तैयारी की है आप लोगों ने? क्या दीपक जलाना है। हम लोग बहुत जैसे मेहनत कर रहे हैं परेड की वहाँ पे अच्छा दे सके और दीपक जला सके। तो साफ तौर पे तैयारियां पूरी हैं और कल से ये तमाम छात्र छात्राएं अपनी ड्यूटी पे जाएंगे और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम लोकार्पण कार्यक्रम जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है उसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे और अपनी जिम्मेदारी से राजघाट को सौंदर्य से सजाएंगे और तमाम जो कलाकृतियां हैं वो बनाएंगे। इसके साथ ही रंगोली और दीप प्रज्वलन भी करेंगे। कैमरा पर्सन नितिकेश के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी।